आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज क्रेब्स साइकिल, राइट। तो इससे प्रीवियस सेशंस में हमने ग्लाइकोलाइसिस एंड लिंक रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। आई होप आपने वो सेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा स्टूडेंट्स तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, राइट। सबसे पहले तो इसके नाम देख लीजिए, क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं क्योंकि क्रेब्स साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, इसके अलावा इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। व्हाट इज टीसीए? टीसीए इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी पता लग जाएगा 2 सेकंड में। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल होता क्या है? अभी तक जो इससे प्रीवियस रेस्पिरेशन में, ये रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी का सेगमेंट आपकी क्लास 11th में, राइट, उसमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक स्टेप आता है, दैट इज लिंक रिएक्शन, राइट। लिंक रिएक्शन में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था, व्हाट इज दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे। और एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, राइट स्टूडेंट्स। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे लिंक रिएक्शन के बाद। यहां तक का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये एक बिगिनिंग देता है किसको? टीसीए साइकिल को, दैट इज क्रेब्स साइकिल। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, दैट इज टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल, ये होती कहां पर है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है तो लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल को स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। देखो क्या हुआ कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम जो है क्या करता है? बनवाता है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सिट्रेट बनाता है। किससे बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इस ऑक्सैलो एसीटेट में एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर सिट्रेट बनाता है। कार्बन गिनते रहना स्टूडेंट्स। ऑक्सैलो एसीटेट जो है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है 4 कार्बन का। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। ठीक है, तो सिट्रेट कितने का होगा? 4 और 2 6 कार्बन का। 6 कार्बन का क्या होता है? सिट्रेट होता है। सिट्रेट जो है इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिट्रेट का जब आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे अपनी केमिस्ट्री में तो आप देखोगे इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या इतनी कहानी क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिट्रेट, इसलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब सिट्रेट की बाद अगर हम बात करें तो सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है। पहले कन्वर्जेंस देख लीजिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है आइसो सिट्रेट में। आइसोसिट्रेट नाम से पता लग रहा है, एक्चुअली में आइसोसिट्रेट सिट्रेट का ही क्या है? आइसोमर है। तो इसको मैं डबल एरो भी दिखा सकता हूं इस टाइप से। ठीक है, तो आइसोसिट्रेट भी कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइसोसिट्रेट से क्या बनता है? आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 5 कार्बन का। क्या होता है? 5 कार्बन का। इसका मतलब यहां पे एक कार्बन, यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ है। आइसोसिट्रेट के बाद जो है अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना है, इसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। एक क्या हुआ है? CO2 रिलीज हो गया यहां से। ठीक है, गिनते रहना। अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद क्या स्टेज आता है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद क्या बनता है क्रेब्स साइकिल में? सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का होता है स्टूडेंट्स? ये 4 कार्बन का होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब 5 से 4 हो गया तो फिर से डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। इसका मतलब एक CO2 और यहां पे निकल गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है ये कन्वर्ट होता है। अच्छा, सक्सिनाइल कोएंजाइम लिखा हुआ है, यहां पे कोएंजाइम नहीं था।
यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट आया, ऑक्सैलो एसीटेट के बाद सिट्रेट बनाया, यहाँ भी कोएंजाइम नहीं था। इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम आता है और इसमें से कोएंजाइम तो रिलीज हो जाता है और एसिटाइल के जो 2 कार्बन है वो एडिशन यहाँ पर हो गए थे, राइट, एम आई राइट। तो इसके बाद सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बना, दैट इज आइसोमर ऑफ सिट्रेट। आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट बना, अल्फा कीटोग्लूटरेट में 5 कार्बन है, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक CO2 रिलीज हो गई है। उसके बाद क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है इससे सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है। सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब एक बार फिर से डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप परफॉर्म हुआ है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है, अब इसमें कोएंजाइम आ गया, इसका मतलब यहां पे फिर से एडिशन किसका हुआ था, कोएंजाइम का। अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद 2 काम हुए हैं, एक तो कोएंजाइम ऐड हुआ है और CO2 रिलीज हुआ है, इसलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है हमारे पास सक्सीनेट या फिर सक्सीनिक एसिड। सक्सीनेट ये क्या है, 4 कार्बन का, हुआ क्या है, जस्ट एक चीज हुई है, दैट इज कोएंजाइम जो है वो रिलीज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये सक्सीनेट हो गया। सक्सीनेट के बाद क्या बनता है, सक्सीनेट के बाद बनता है फ्यूमरेट, फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो है ये कितने कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। फ्यूमरेट भी क्या है, कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। फ्यूमरेट के बाद बनता है मैलेट या मैलिक एसिड। मैलेट कितने कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। और मैलेट से क्या बन जाता है दोबारा से, ऑक्सैलो एसीटेट। दिस इज द कंप्लीट क्रेब साइकिल। अभी कंप्लीट नहीं है, ये जस्ट स्टेप्स मैंने ओवरऑल बताए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी हमें देखनी है, राइट स्टूडेंट्स। अब दोबारा से एक बार फिर से चलते हैं। हमें लिंक ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज जो है वो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया था, राइट। 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो है वो फर्दर लिंक रिएक्शन के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। वो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल को इनिशिएट करता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है 4 कार्बन का कंपाउंड, उसमें एडिशन करता है 2 कार्बन को और बना देता है सिट्रेट, ठीक है। ये सिट्रेट जो है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। यहां पे एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम याद रखिए, एकोनिटेज। एकोनिटेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसिट्रेट इज द आइसोमर ऑफ सिट्रेट, राइट। आइसोसिट्रेट जो है फर्दर अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। एक CO2 रिलीज हो गया, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर हुआ है। अब यहां पे एक चीज और, यहां पे एंजाइम कौन सा है, यहां जैसे यहां पे एकोनिटेज है, यहां पे भी एक एंजाइम होता है। आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। यहां पे एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इसको, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ID, ठीक है, साइड में लिख देता हूं। ID की फुल फॉर्म क्या है, ID इज आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, राइट स्टूडेंट्स। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां नाम क्या दिया गया, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज नाम कब दिया जाता है, जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होता है। यहां पे आइसोसिट्रेट में से कार्बन के साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन यहां पे NAD जो है, NAD पॉजिटिव में उसको रेड्यूस करके बना दे रहा है NADH, ठीक है। तो इस स्टेप में हो क्या रहा है, आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, मतलब एक CO2 रिलीज हो रहा है। एंजाइम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज मतलब यहां पे NAD का रिडक्शन हो रहा है, दैट इज NADH मिल रहा है, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कोएंजाइम भी है, इसका मतलब कोएंजाइम का एडिशन हुआ, एक चीज। उसके अलावा 4 कार्बन का तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, दूसरी चीज। यहां पे कौन सा एंजाइम होता है, यहां एंजाइम जो होता है उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्फा डी लिख देता हूं। अल्फा डी आप समझ सकते हैं, वहां पे ID था तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज था, यहाँ अल्फा डी है तो मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है इसका एंजाइम का, अल्फा डी की अगर मैं बात करूं तो अल्फा डी का मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या इतनी कहानी क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये एंजाइम है, यहां फिर डीहाइड्रोजिनेज आया, इसका मतलब यहां पे भी हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहां भी एक NAD जो है उसका रिडक्शन होता है और बनता है NADH,
क्या इतनी कहानी क्लियर है? अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है, तो एक कोएंजाइम का एडिशन हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, और एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब यहां भी हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है और NAD का रिडक्शन होकर NADH बना है। एक NADH यहां बना, एक NADH यहां बना, यहां तक क्लियर है? इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में। इसका मतलब यहां पे कोएंजाइम का रिमूवल हो रहा है, और इसी दौरान एक यहां पे क्या बनता है? जीटीपी। जीटीपी किससे बनता है? जीडीपी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और बन जाता है जीटीपी। ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एक क्या बना इस स्टेप में? जीटीपी बना। एटीपी नहीं लिख रहा हूं, एटीपी भी कई बुक्स में देखने को आपको मिल सकता है, बराबर ही होता है दोनों, राइट? एडेनिन और ग्वानोसिन दोनों ही बेस पेयर, आपको पता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनेट बना तो ये क्या था? एक जीटीपी मिला और मिला कोएंजाइम को रिमूव कर दिया गया, ठीक है? और एंजाइम कौन सा था यहां पे? यहां एंजाइम था यहां पे सक्सिनेट सिंथेज। सक्सिनेट सिंथेज नाम का एंजाइम था, राइट? क्या था? सक्सिनेट सिंथेज। सक्सिनेट से बना फ्यूमरेट। क्या बना? सक्सिनेट से बना फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट बना जब, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या है? SD। SD इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। जहां भी डीहाइड्रोजिनेज है वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूवल। लेकिन अब NADH बन बन के थक गया, तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो है FAD से मिलकर बनता है FADH2, राइट? जैसे वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो FAD पॉजिटिव से FADH2 बनता है इस स्टेप में। सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे क्या? एक FAD से FADH2 बन जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? उसके बाद फ्यूमरेट से मैलेट, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड। क्या होता है? खाली पानी निकलता है। वाटर का रिमूवल कर दो फ्यूमरेट से तो क्या बन गया? मैलेट बन गया, दैट्स इट। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है। मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तो यहां पे भी क्या होता है? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, जिसके कारण यहां भी एक क्या है? NAD से क्या बनता है? NADH बनता है, ठीक है? इतनी कहानी क्लियर? NADH पॉजिटिव से एक NADH यहां भी बनता है। दिस इज द कंप्लीट क्रेब्स साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूं। लिंक रिएक्शन से हमें एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल बने थे। अच्छा, अब इसमें दूसरे बार में एक और चीज बताता हूं। एसिटाइल कोएंजाइम जो था, एसिटाइल कोएंजाइम जो था वो कितने मॉलिक्यूल थे? वो थे 2, राइट? क्या थे? 2 थे। हमने एक के हिसाब से ये पूरी की रिएक्शन की है, इसका मतलब जो भी इसमें हमें मिल रहा है वो जस्ट डबल हो जाएगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा जो भी है इसमें। अब देखते जाओ, एसिटाइल कोएंजाइम जब मिला था ऑक्सैलो एसीटेट से तो बनाया था सिट्रेट। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बना, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट, देन फ्यूमरेट, मैलेट, एंड देन अगेन ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है? और देखो यहां पे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना तो एकोनिटेज एंजाइम हेल्पफुल था, यहां पे कैटेलाइज कर रहा था। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा था तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब यहां पे NAD का रिडक्शन होगा NADH में। उसके अलावा यहां इस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। अगले स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटरेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। यहां भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। एंजाइम यहां पे कौन रोल प्ले कर रहा है? अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब यहां भी NAD से NADH बन रहा है, राइट? इसके अलावा यहां पे कोएंजाइम का एडिशन भी हो रहा है, इसलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम बोल रहे हैं। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से कोएंजाइम का रिमूवल हो जाता है सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसमें बनता है सक्सिनेट। सक्सिनेट बनता है, यहां पे क्या है? GTP का भी एक फॉर्मेशन होता है, एक GTP मिल जाती है। उसके बाद सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। यहां पे कौन सा एंजाइम आता है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। इस सक्सिनेट का हो रहा है तो क्या है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, मतलब फिर से हाइड्रोजन का रिमूवल। अब की बार NADH नहीं बनेगा, अब की बार बनेगा FADH2। FAD से FADH2 बन जाता है। फिर फ्यूमरेट से पानी निकाल दो तो क्या बन जाता है? मैलेट बन जाता है। मैलेट से दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट जब बनता है तो यहां पे फिर से NADH बनता है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ये सब हमने परफॉर्म किया एक एसिटाइल कोएंजाइम के रिस्पेक्ट में। टोटल गेन अगर मैं बात करूं तो इस साइकिल के अकॉर्डिंग हुआ क्या है हमें टोटल गेन? अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात करूं मैं तो देखो, एक NADH कितने मिले हैं? सबसे पहले देखो, एक NADH, 2 NADH, 3 NADH। NADH कितने मिले हैं टोटल? 3 NADH मिले हैं। FADH2 कितने मिले हैं हमें टोटल? यहां पे
FADH2 एक मिला सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। GTP कितनी मिली है हमें यहाँ इस क्रेब्स साइकिल से, एक मिली है, ये भी GTP, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या मिला है हमें, CO2 कितने मिले हैं, एक तो यहाँ मिला है डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, एक यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था सॉरी, तो इसके अलावा तो कहीं नहीं मिला। तो CO2 टोटल कितने मिले हमें, CO2 जो है हमें टोटल 2 मिले हैं, ठीक है। NADH 3 मिले हैं, NADH 3 मिले हैं टोटल, FADH2 एक मिला है, GTP एक मिला है, CO2 2 मिले हैं। यहां तक कहानी क्लियर है क्रेब्स साइकिल की। लेकिन ये रिएक्शन में 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे, तो ये सब जो अमाउंट हमें मिली है ये सब क्या हो जाएगी, डबल मिलती है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, NADH जो है हमें एक बार में देखा तो कितने मिले थे, 3, तो इसका मतलब टोटल NADH कितने मिलते हैं, 6, ठीक है। FADH जो है वो 1 मिला था, तो इसका मतलब टोटल कितने मिलते होंगे, 2 बार घूमेगी ना साइकिल, मतलब एक बार एसिटाइल कोएंजाइम, दूसरी बार एसिटाइल कोएंजाइम, 2 थे ना मॉलिक्यूल। तो उसके अलावा CO2 हमें 2 मिली थी, इसका मतलब टोटल कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। इसके अलावा GTP की बात करूं अगर मैं, तो GTP 1 मिला था, तो मतलब 2 मिलेगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है क्रेब्स साइकिल की, क्या इतनी कहानी क्लियर है। मैंने एक सेशन में शायद लिंक रिएक्शन में ही बताया था कि एक NADH जो है वो 3 ATP के इक्वल होता है, क्योंकि आप तो ATP के रिस्पेक्ट में लेकर चलते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एनर्जी करेंसी, उसके रिस्पेक्ट में बोलते हो। एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। एक FADH2 जो होता है वो 2 ATP के बराबर होता है। क्या इतनी कहानी क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं GTP की, अगर बात करूं तो एक GTP जो है वो तो 1 ATP के ही बराबर होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट करके अगर मैं टोटल बताऊं, ये CO2 वाला तो काट दो चाहे यहां से, ठीक है। टोटल यहां पे अगर ATP की मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल ATP कितनी हो जाएगी। NADH 6 है, 6 3 जा 18 ATP, FADH2 2 है, 2 1 में 2 होता है, तो 2 2 जा 4 4 और 18 कितने हो गए, 22 और 2 कितने हो गए, 24 ATP टोटल किससे मिल रही है हमें, क्रेब्स साइकिल से। क्या इतनी कहानी क्लियर है। टोटल ATP कितनी मिल रही है हमें क्रेब्स साइकिल से, 24 ATP हमने टोटल निकाली है। ATP के फॉर्म में नहीं निकाली है, ये ATP तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम कन्वर्ट करेंगे, अभी तो हमें यही मिला है। हम जस्ट बता रहे हैं कि हमें यहां से जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिले हैं इसको हम ATP में कन्वर्ट करेंगे फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना। तो उसमें हमें टोटल ATP कितनी देगा, ये सब मिलके 24 ATP देगा, जो क्रेब्स साइकिल का है सिर्फ, ठीक है। इससे पहले भी हमें ग्लाइकोलाइसिस में भी कुछ मिला था, उससे पहले हम उसके बाद लिंक रिएक्शन में भी हमें कुछ मिला था। अगर अभी तक का मैं टोटल करके बताऊं तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिला था, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस का सेशन स्टूडेंट्स देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 2 ATP मिल रही थी हमें और 2 NADH मिल रहा था ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल, राइट। अगर नई सेशन देखा तो देख लीजिएगा। तो 2 ATP मिल रही थी, 2 NADH मिल रहा था, 2 NADH का मतलब 6 ATP। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP कितनी हमें मिल रही थी, 2 NADH और 2 ATP, टोटल ये 6 ATP हो गया, 6 और 2 8 ATP तो हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिल रहा था, ठीक है। 8 ATPs तो हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिले, इनडायरेक्टली NADH की फॉर्म में 2 मिले और 2 ATP की फॉर्म में मिले, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं लिंक रिएक्शन की, तो लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट कोई ATP तो नहीं मिला, लेकिन 2 NADH जरूर मिले थे, अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। याद आ रहा हो तो 2 NADH जरूर मिले थे। 2 NADH का मतलब क्या है, 2 3 जा कितना हो गया, 6 ATP यहां मिले, ठीक है, 6 ATP यहां मिले। अब इन सबको कन्वर्जन अगले स्टेप में करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसमें फिर से देखेंगे हम। तो अभी तक टोटल ATP कितना मिला है हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन की ये बात चल रही है क्योंकि लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल उसमें होता है। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP, लिंक रिएक्शन से 6 ATP और क्रेब्स साइकिल से 24 ATP, टोटल कितना हो रहा है, व्हाट इज द टोटल, 24 + 6 30, 30 + 8 दैट इज द 38 ATP। क्या कहानी समझ में आ रही है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन लिखते हो ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन लिखते हो ना ऐसे करके, ग्लूकोज की C6H12O6 का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है CO2 मिलता है, और क्या मिलता है, और इसमें वो मिलता है पानी, है ना, पानी मिलता है, पानी
उसके अलावा क्या मिलता है इसमें 38 एटीपी, यही लिखते हो ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब होता है। तो ये 38 एटीपी कैसे मिल रहे हैं 3 स्टेप्स में, क्या ये क्लियर है? राइट स्टूडेंट्स, 38 एटीपी टोटल कैलकुलेट करके मैंने दिखा दिया कैसे मिल रहे हैं टोटल। CO2 भी कैलकुलेट किया, बीच बीच में कहां मिले थे, 4 CO2 नीचे मिले थे। ठीक है, इसमें अगर देखो आप क्रेब साइकिल में टोटल कितने CO2 मिले हमें, 2 तो मिले थे इसमें, टोटल 4 CO2 मिले। राइट, 4 CO2 क्रेब साइकिल में मिले हमें, उसके अलावा ऊपर 2 मिले थे, तो टोटल 6 CO2 मिलते हैं। इसको जब बैलेंस करते हो तो यहाँ पे 6 लगाते हो ना, 6 CO2 मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, बीच में मिल रहा था ना जब फ्यूमरेट से मैलेट, तो ये सारा प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन मेजर हमें क्या देखना है, 38 एटीपी यहाँ लिखते हैं जब इसको, या फिर इसको ही कन्वर्जन करके हम कहते हैं ना 686 किलो कैलोरी, तो ये 38 एटीपी इस टाइप से हमें मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी का सामान हम बना लेते हैं, मतलब NADH की फॉर्म में होता है, वो फर्दर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो स्टडी करेंगे हम टॉपिक। 6 एटीपी हमें जो लिंक रिएक्शन में मिल जाती है और 24 एटीपी हम क्रेब साइकिल में बना देते हैं। टोटल 38 एटीपी हम देखते हैं। दैट इज द कंप्लीट क्रेब साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है। जहां भी बायोलॉजी सेगमेंट का अच्छा खासा रोल है, आपका बोर्ड हो सकता है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, उसमें क्रेब साइकिल से पक्का क्वेश्चन आएगा अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में से कोई हिस्सेदारी है। तो ये कंप्लीट क्रेब साइकिल आई गेस समझ में आ गई है, इसको एक दो बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एक बार बता देता हूं, भले ही मैं इसको देख लीजिए, जो मैंने बनाया है उसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बुक्स में जो दिया जाता है। राइट, ये मैंने जो आपको पूरा समझाया वही चीज है। इसमें अगर आप देखेंगे ये एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आता है ऑक्सैलो एसीटेट, जो है ऑक्सैलो एसीटेट दैट इज 4 कार्बन वाला, उससे मिलकर बनाता है सिट्रेट। सिट्रेट को ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। केमिस्ट्री में आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, ऑक्सैलो सिट्रेट से सिट्रेट दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आइसोसिट्रेट जो है इसी का आइसोमर है जो कि 6 कार्बन का है, ये भी क्या है 6 कार्बन का है। उसके अलावा आइसोसिट्रेट जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। राइट, अब 5 कार्बन का होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये 5 कार्बन का होता है, तो इसका मतलब यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और NADH का फॉर्मेशन भी यहां पे हो रहा है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यहां भी कि यहां एंजाइम कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक CO2 रिमूव हो रहा है। CO2 रिमूव के साथ साथ यहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो यहां भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके साथ साथ में यहां पे कोएंजाइम का भी एडिशन हो रहा है। राइट, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब कोएंजाइम का रिमूवल हो गया और उसी के साथ GTP मिल गया। ठीक है, और यहां सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। इस दौरान क्या है, FADH2 मिलता है हमें। ठीक है, इस दौरान इन्होंने क्यू लिख दिया, जहां पे हमने वो पूरा लिखा है कि यहाँ पे क्या मिलता है हमें, FADH2 मिलता है। राइट, तो FADH2 इस स्टेप में मिलता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, जिससे फ्यूमरेट बनता है। फ्यूमरेट से मैलेट बनता है, पानी उड़ा दो। उसके अलावा फ्यूमरेज एंजाइम होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, फ्यूमरेज, क्योंकि फ्यूमरेट बन रहा है, सॉरी फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है तो फ्यूमरेज एंजाइम। मैलेट से जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है और यहाँ पे एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होता है, दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका मतलब यहां भी क्या बन रहा है, हमें NADH मिल रहा है यहां भी, और दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट। सारे क्या हैं, 4 कार्बन के। राइट, और पूरी को क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको। क्रेब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल, तो तीनों नाम से किसी भी नाम से आप प्यार से इसको पुकार सकते हो। और ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से हमें मिल जाता है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ये कंप्लीट है क्रेब साइकिल, जिससे कि क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिए जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल वो अगर देखना हो तो प्रीवियस सेशन देख लीजिएगा, और ऐसे बने रहिए अच्छे अच्छे सेशंस के लिए। अगले सेशन तक के लिए जय हिंद।